कई बार हम सबके साथ ऐसा होता है कि एक शो जो आपने ऑलरेडी पहले देख रखा है, आप उसे रिवॉच करते हो और आपको शो बोरिंग लगने के बजाय और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पैक्टफुल लगता है। इवन दो शो की स्टोरी तुमको पहले से पता थी, क्या प्लॉट है, स्टोरी लाइन है, इवन दो द क्लाइमेक्स तक के बारे में यू ऑलरेडी न्यू, बट देन व्हाई एंड हाउ अ शो मैनेजेस टू डू दिस टू योर माइंड। एज यू ऑल नो, लास्ट मंथ अप्रैल था और एक चीज जो इस मंथ के बारे में बहुत फेमस है, दैट इज द डेट फर्स्ट। पीपल टेल ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाई एंड ट्राई टू डिसीव ईच अदर, बट व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ होल शो which is titled regarding this very same thing, which will show you a happy or tragic, I don't know, but definitely about one of the most beautiful lie. So let's talk about Your Lie in April. In the beginning of this video, I was talking about कि कैसे आप किसी शो को रिवॉच करते टाइम उससे बोर होने की बजाय उसमें और ज्यादा इन्वॉल्व फील करते हो कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम। जनरली द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट हैपेंस इज, टाइम के साथ आप नए एक्सपीरियंसेस गैदर करते जाते हो और कोई भी स्टोरी में जो इवेंट्स हैं वो अगर आपकी पर्सनल लाइफ से रेजोनेंस रखते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ चीजों को देखते या पढ़ते टाइम उनसे और भी ज्यादा रिलेट कर पाते हो। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ व्हेन आई थॉट कि चलो अप्रैल तो चल ही रहा है तो अगर कुछ रिवॉच करना ही है देन why not this gem? After all, I am someone who loves music to the core of my existence, and not just that. There is something which I like about slice of life genre. Unlike shonen, इन टाइप के shows में there is not much emphasized moments which cry on your face to tell how glorious the show really is. Rather, slice of life genre is somewhat of a very chill and light-hearted content which you will enjoy in any given situation. Obviously, if you like such shows, I mean. लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट रीजन देना हो कि व्हाई आई लव और हेट दिस शो इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। पहला, ये शो कुछ ऐसी थीम्स को टच करता है जिनमें से किसी ना किसी चीज से तुम फॉर श्योर रिलेट मार ही जाओगे। एंड सेकेंडली, इट नॉट जस्ट टचेस देम, इट एक्सप्लोर्स देम टू देयर डेप्थ। योर लाई इन अप्रैल एक कहानी है कोसे आरिमा, एक पियानिस्ट की, जो कि बचपन से ही एक प्रोडिजी है इन हिज फील्ड, बट ड्यू टू सम ट्रॉमा वो अपनी जर्नी एज अ पियानिस्ट क्विट कर देता है। एंड देन अ स्ट्रेंजर, काओरी मियाज़ुनो, suddenly appears into his life with the resolve to bring Arima back on his journey. But Kaori here held her own little secret, which we will get to know in the end. अगर आप पियानो एंथुसियास्ट हो and you don't even like anime, I would highly suggest you should watch this show as it contains actual real compositions and references from some of the legendary composers such as Beethoven, Chopin and Mozart. And now I would like to dive into the true essence of this beautiful story. So spoilers ahead, let's begin with the MC himself. I was talking about a trauma earlier, right? कोसे एक छोटा बच्चा जो कि अपने मदर की ड्रीम्स को कैरी ऑन कर रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हर मदर हु यूज्ड टू बी ऑन अ व्हील चेयर एज फार एज कोसे आरिमा रिमेंबर्स, एंड शी वांटेड आरिमा टू बिकम एन एक्सट्रीमली ग्रेट पियानिस्ट। और ऐसा नहीं है कि आरिमा उसके अगेंस्ट था, बट द रीजन ही वांटेड टू प्ले हिज बेस्ट एंड विन द फर्स्ट प्राइज इन एवरी कॉम्पिटिशन इज बिकॉज उसके ऐसा करने से वो अपनी मदर की स्माइल देख पाता था। बट ड्यूरिंग ऑल दिस हिज मदर यूज्ड टू हिट हिम अ लॉट, बर्डनिंग हिम विद हर ड्रीम्स and taking away his childhood and everything. Or maybe that's what Arima used to think. Anyway, we'll come back to this later. ऐसा ही चलते चलते एक बार आरिमा एक कंपटीशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता and his mother scolds and humiliates him in front of everyone. And then for the first time, Kosei retaliates and say, I don't care about any of this and I wish you were dead. Unfortunately, these were his last words he ever spoke to his mother. अपनी मदर की डेथ के बाद, जो कि बचपन से ही उसकी मेंटोर थी, आरिमा को एक कर्स या पनिशमेंट टाइप का फील होता है फ्रॉम हिज मदर, दैट इज ही इज नॉट एबल टू हियर द नोट्स ऑफ पियानो एनीमोर, एंड हेंस द ग्रेट प्रोडिजी आरिमा कोसे aka द ह्यूमन मेट्रोनोम कैन नॉट प्ले द पियानो एनीमोर। सेकंड मेन लीड, काओरी मियाज़ुनो। आरिमा के इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन के बाद एक दिन वो एक स्ट्रेंजर वायलिनिस्ट से मिलता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को लाइक करती है, बट काओरी और आरिमा की इंडिविजुअल बॉन्डिंग भी काफी नाइस रहती है ड्यू टू द कॉमन इंटरेस्ट दैट इज म्यूजिक। काओरी उसे पुश करती है थ्रू आउट द शो कि वो वापस पियानो बजाए, और ऐसा होता भी है। आरिमा और काओरी दोनों पहली बार जब एक साथ परफॉर्म करते हैं तो वो अपने पियानो के नोट्स अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस के बीच में ही मिस करना शुरू कर देता है बिकॉज ही वॉज अनेबल टू हियर द साउंड ऑफ पियानो, एंड एज अ रिजल्ट ही ruins द परफॉर्मेंस। बट ड्यू टू ऑल द कंपेनियनशिप ऑफर्ड बाय काओरी, कोसे आरिमा एक पियानो कंपटीशन में पार्ट लेता है और कुछ टाइम के बाद वो मिड परफॉर्मेंस ही अपने माइंड में जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के अनसॉल्व नॉट है उसे समझता है, एंड ही रियलाइजेस कि इट वाज नीदर हिज फॉल्ट नॉर हिज मदर्स। All he wanted was to make his mother happy by playing and winning, and all his mother wanted for him was to see him as a great individual. Since piano was all she left for him, that's why she wanted him to become as fine of a musician as possible before she dies. And amidst an extremely beautiful performance, Arima Kose bids farewell to his mother
and her shadow that used to haunt him. बट इन्हीं सब इवेंट्स के साथ हमें काफी सटल वे में बताया जाता है कि काओरी यूजुअली टेक्स हर मेडिसिन ड्यू टू सम रीजन एंड बीच बीच में शी हैज टू विजिट हॉस्पिटल फॉर चेकअप. Now the third one, Tsubaki, and she is the best friend of Kose since childhood. Well, actually they are neighbors, so obviously I guess. सुबाकी का कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है और तुम मानो या ना मानो बट इस शो की काफी सारी ऑडियंस सुबाकी वाले पर्सपेक्टिव से ही सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करती है. बेसिकली बचपन से सुबाकी और कोसे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोर लाइक सिबलिंग्स. बट बड़े होते होते कब ये कंपेनियनशिप चेंज हो जाती है इनटू अ सिचुएशन वेयर सुबाकी इज इन लव विद कोसे एंड बेसिकली द मेयर थॉट ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम स्केयर्स हर एज फक. और सब लोग इस चेंज को नोटिस कर पाते हैं एक्सेप्ट द सुबाकी एंड कोसे themselves. So Tsubaki का character is all about a girl, or should I say a human, who is in love with someone but does not want to acknowledge it. Meanwhile, trying their best to fool oneself into believing the otherwise. When she gets to know कि Kose Arima is shifting at some other place for a music high school, she goes out of her way and tries her best to get an admission near his music school ताकि वो कुछ और academic years Arima के साथ spend कर सके. Because she also knows कि Arima is falling in love with Kaori because they have music in common, and that is something about which Tsubaki feels jealous with Kaori, although she considers her a very good friend. But soon the whole game changes. तुम लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों की लाइफ में म्यूजिक ढंग से फ्लरिश होने के लिए दे हैड टू गो थ्रू अ फ्यू ऑफ एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग एंड रॉक बॉटम मोमेंट्स. आरिमा के साथ भी यही होता है व्हेन हिज मदर डाइज, एक्नॉलेजिंग द बिटर सेड ऑफ वर्ड्स आरिमा सेड टू हर. Although this remained as a curse for him for some time, but after a couple of years he recovered and turned into an even greater and better pianist. But now maybe it's high time that his music demanded another great loss. Kaori Miyazono, who pushed him to go beyond his fears and walked beside him step by step, unsurprisingly made the human metronome to fall in love with herself. She became his new hope and shades of different colors, but soon Arima comes to realize that she is extremely sick and all of this brings nothing but nightmare and darkness for him once again. He bids another most heavy farewell for the second time, and after her death, he receives a letter left by Kaori for Kose Arima before she died. He reads it and comes to know, as I said earlier, the most unforgettable lie she told in the April last year. I hope you liked the video, and I suggest you to go through this beautiful journey to know about music, Arima's story, beautiful animation, and above everything else, that lie in April. Thank you for watching.